Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलोसफी दर्शन शास्त्र के लेक्चर में। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे श्री अरविंद का दर्शन। ये लेक्चर पूरा हिंदी में होगा, यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं अपने डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी वेदांता इस अकेडमी रोहिणी में पढ़ा चुका हूँ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और फिलोसफी मेरा ऑलरेडी स्टडी IQ पे पेन ड्राइव कोर्स चल रहा है। अकेडमी पे भी मैंने पढ़ा है, बाकी डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आज हम यहाँ पे टॉपिक है अरविंद। अरविंद के दर्शन में हम क्या देखेंगे? विकास, प्रतिविकास और पूर्ण योग। ठीक है, इनको जिन नाम में जानते हैं वो भी देखेंगे। हम यह कोशिश करेंगे विकास और प्रतिविकास को एक साथ देखने की। ठीक है, विकास और प्रतिविकास को हम एक साथ देखेंगे और पूर्ण योग एक साथ देखेंगे, क्योंकि विकास प्रतिविकास से रिलेट होकर ही चलता है। ठीक, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल्स दे देता हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो पेपर है यूपीएससी CS मेंस 2018 का है। इसका सेक्शन बी में इस टाइम हम हैं, और सेक्शन बी में देखिए 8वें का C क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? श्री अरविंद के अनुसार विकास क्या है? उनके दर्शन में वर्णित त्रिबदित रूपांतरण के प्रक्रम और प्रज्ञानी प्राणी के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अरविंद का क्वेश्चन आया हुआ 2019 के पेपर में। हम देख लेते हैं, या 2018 में है ये। 2019 में 8वां जो क्वेश्चन है उसका B पार्ट दिया गया है। अरविंद के दर्शन की तत्व मीमांसा योजना में अति मानस और अद्वितीय स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो जब हम पूरा लेक्चर को समझ लेंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हम अरविंद के दर्शन में विकास और प्रतिविकास को डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अरविंद का दर्शन, श्री अरविंद का दर्शन। ठीक, अगर हम श्री अरविंद के दर्शन के बारे में बात करें तो 20वीं शताब्दी के महान योगी, ठीक है, और इनको एक प्रकार से बहुत ही प्रखर चिंतक एवं दार्शनिक भी कहते हैं। ठीक, ये 20वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी की बात कर रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1900 की बात हम कर रहे हैं। ये तो ध्यान रखिएगा कि 1900 में एक बहुत ही अच्छे यौगिक और प्रखर चिंतक के रूप में, दार्शनिक के रूप में इनका अस्तित्व सामने आता है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1872 को कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल जो अभी पश्चिम बंगाल है, पहले ये पूरा बंगाल हुआ करता था। आपको पता ही होगा कि 1905 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो आज एक बांग्लादेश बन चुका है, इसका जो ईस्ट पार्ट है यानी कि पूर्वी बंगाल, और पश्चिम बंगाल अभी भी हमारा हिस्सा है। ये क्रांतिकारी एवं उग्र विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, ये खास तौर पे क्रांतिकारी चीज़ों में विश्वास रखते थे कि यानी कि कोई चीज़ करनी है उसमें क्रांति आनी चाहिए। एक प्रकार से एक जैसा होता है ना कि एक्सट्रीमिस्ट की तरह रहते थे, एकदम उग्र विचार, यानी कि इनके विचार एकदम तड़क भड़क वाले थे। ये शांत विचारों में विश्वास कम करते थे। जैसे एक था अलीपुर बम कांड हुआ एक, और अलीपुर बम कांड में इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया, और इसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। यानी कि ये पहले एक प्रकार से बहुत अच्छे क्रांतिकारी रहे थे। इनके विचारधारा उग्र रहती थी हमेशा, एकदम मतलब क्रांति में विश्वास रखते थे, शांति के साथ में क्रांति। ठीक, हिंसा भी करते थे। लेकिन जब अलीपुर में बम कांड हुआ है तो उसका मुख्य आरोपी इन्हीं को बना दिया गया, और उसके बाद यानी कि जब वो मुख्य आरोपी बनाया गया उसके बाद इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया, और 1910 में पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। तो यानी कि देखिए 1905 में पश्चिम बंगाल अलग हुआ, ठीक है, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल बना, और 1910 में ये पांडिचेरी की तरफ चले गए, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने क्या कर लिया? पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। अरविंद का जो दर्शन होता है ये पूर्ण अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक, ये पूर्ण रूप से अद्वैतवाद है, क्योंकि उनके दर्शन में स्वीकृत परम पूर्ण है। यानी कि स्वीकृत क्या है? वो परम पूर्ण है। परम तत्व में भौतिक एवं अपर्यात्मिक दोनों पक्षों का अनुपम किया गया है। ठीक है, अब अनुपम कैसे करते हैं? एक प्रकार से ये कहते हैं कि परम तत्व में भौतिक भी होगा और अपारात्मिक भी होगा। ठीक, भौतिक जिसको हम एक प्रकार से फिजिकली फॉर्म कहते हैं वो भी होगा, और अपारात्मिक भी होगा, और ऐसे दोनों पक्ष होंगे वो विद्यमान होंगे। किसमें? अनुपम में विद्यमान होंगे। इन्होंने बोला कि जड़ एवं चेतन के द्वैत को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि ये कहते हैं जड़ और चेतन ये दोनों एक प्रकार से द्वैत की बात करते हैं, यानी कि द्वैतवाद है, दो कल्पनाओं की बात करते हैं, इसको ये स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं जड़ एवं चेतन की अंतर्निहित एकता पर बल दिया गया है। ठीक है,
यानी कि कहते हैं कि जड़ और चेतन एक एक प्रकार से, उनको ये एक करने की बात करते हैं, जबकि सारे दार्शनिक उनको अलग अलग बात करते हैं कि जड़ किसी की मूल भावनाओं को कहते हैं, एकदम मूल उसका प्रारूप हो गया, ठीक है। जैसे पौधा होता है उसकी एक जड़ होती है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो एक वैसे देखिए, मैंने मान लीजिए ऐसा पौधा बनाया, तो ये पौधे क्या है, जड़ होगी, जमीन के अंदर होती है, ये हो गया ऐसा ऊपर की तरफ पौधा। तो जैसे पौधे की जड़ होगी वैसे ही क्या होगा, दर्शन शास्त्र में या किसी भी पदार्थ में उसकी एक जड़ होती है, उसका एक मूल होता है, ठीक है, और उसकी एक चेतना भी होती है। तो इन दोनों को ये एक ही मानते हैं। अब एक बात सोचिए, जड़ जो है वो पौधे से, इनका कहना है जड़ जो है वो पौधे से अलग तो नहीं हो सकती ना, वो रहेगी तो पौधे के साथ ही, तो उसकी एकता पर ये बल देते हैं। और इस परम पूर्ण तत्व की जगत के रूप में अभिव्यक्ति करती है। क्या होता है, इससे परम पूर्ण तत्व की बात करते हैं कि यही एक परम पूर्ण तत्व है। जब ये जड़ और चेतन को एक कर देते हैं, जड़ और चेतन को एक कर देते हैं, तो इसे परम पूर्ण तत्व मानते हैं ये, जिससे क्या होता है कि जगत के रूप में अभिव्यक्ति होती है इसकी। और सृष्टि जो है वो परम सत्य की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति है। जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि अपने आप में सत्य है और परम सत्य सृष्टि है, और इस सृष्टि में हमें आनंद प्राप्त होता है। भाई हमें पशु पक्षी भोजन विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रकार की प्रकृति मिलती है, तो इससे हमें आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। और ये अभिव्यक्ति जो है वो सृष्टि के विकास की प्रक्रिया से संबंधित होती है, क्योंकि देखिए सृष्टि जो है जब उसका विकास निरंतर होता जाएगा, अगर सृष्टि रुक गई तो फिर आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि वो आपको आनंदपूर्ण व्यवहार या आनंदपूर्ण स्वभाव नहीं देगी। लेकिन जब सृष्टि विकासवाद की तरफ बढ़ेगी, यानी कि उसका विकास होता रहेगा, निरंतर विकास होता रहेगा, तब आपको क्या लगेगा कि सृष्टि का विकास हो रहा है, और यही प्रक्रिया किससे होगी, अभिव्यक्ति संबंधित होगी, ठीक। अरविंद के अनुसार इसमें कहा गया है कि इस जगत के विकास की प्रक्रिया द्विरूपात्मक होती है, यानी कि जगत है वो दो रूपों से मिलकर बना है, दो रूपों का होता है। और इस द्विरूपात्मक प्रक्रिया में अवतरण या प्रतिविकास और उत्थान या विकास को शामिल किया गया। किसको, अवतरण को शामिल किया गया, या फिर इसकी जगह पर प्रतिविकास होना चाहिए, और अगर उत्थान है तो विकास होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर अवतरण है तो उसकी जगह प्रतिविकास होना चाहिए, यानी कि गिरावट होनी चाहिए, ठीक है, विकास नहीं होगा। और अगर उत्थान है, बढ़ने वाली प्रक्रिया है कि उत्थान हो रहा, कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका विकास होगा। भाई बढ़ने वाली निरंतर उत्थान, आपकी नॉलेज अगर बढ़ रही है तो आपका विकास हो रहा है ना। अगर आप लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, आपको थोड़ा सा विकास हुआ, अब आपने कई दिन तक लेक्चर नहीं पढ़ा, तो आप क्या होगा, आपका प्रति विकास हो जाएगा। लेकिन आप इस पर कंटिन्यू दोहराएंगे इसे, तो आपका उत्थान होगा, आपके अंदर और मनोज्ञान बढ़ेगा, और इससे आपका विकास होगा। तो यही विकास इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इस परम तत्व का जब जगत के रूप में अवतरण यानी प्रकट होता है तो उसे अवतरण या प्रतिविकास कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये परम तत्व जो है, जिसकी हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, जब ये जगत के रूप में प्रकट होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको अवतरण बोलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे प्रतिविकास, कि उसका प्रतिविकास हुआ है। और इसी प्रकार जब विश्व के विभिन्न स्तरों का उच्च स्तरों में उत्थान होता है, विश्व में बहुत अलग अलग प्रकार के स्तर बनाए गए, कुछ छोटे स्तर है, कुछ बड़े स्तर हैं, ठीक है। तो विभिन्न जो स्तर हैं उनका जब उच्च स्तरों में उत्थान होगा, बढ़ाव होगा, यानी कुछ निचले स्तर है तो कुछ ऊपर की तरफ, जो निचले हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो उसे विकास या उत्थान कहेंगे। ये होता है कि किसी व्यक्ति का ज्ञान होना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज ज्ञान है, ठीक, ये थोड़ा सा एक आँख और रख देता हूँ मैं इसकी। मान लीजिए इस व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान है, ये व्यक्ति ए है, और अगर मैं एक और व्यक्ति बनाऊँ, संभवतः ये वही व्यक्ति हो सकता है, आगे जाकर इसकी ज्ञान की सीमा बढ़ गई, ये मैं बी दे रहा हूँ इसको नाम, आगे जाकर इसकी ज्ञान की सीमा बढ़ गई। यानी कि आप सोचिए बचपन में जब आप रहते हैं, बचपन में आप छोटे रहते हैं, तो उससे आप बड़े की तरफ यानी कि वयस्क से वृद्ध की अवस्था पहुँचते हैं, तो आपके ज्ञान की सीमा बढ़ जाती है, और यही विकास और उत्थान कहलाता है एक प्रकार से। यही क्या कहलाएगा, आपका विकास भी कहलाएगा और यही आपका उत्थान भी कहलाएगा। अरविंद के अनुसार निम्नतर का उच्चतर में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उच्चतर निम्नतर स्तर में अभिव्यक्त ना हो जाए। देखो कोई चीज़ होगी निम्न होगी, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ है और इसको अगर आप उच्चतर में कन्वर्ट करने वाले हो, ये हो गया निम्न, ये हो गया उच्चतर, तो यहाँ से चीज़ जहाँ कब पहुँचेगी, यानी कि निम्नतर का उच्चतर में विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उच्चतर जो है वो निम्न स्तर में अभिव्यक्त ना हो जाए। भाई ये जो स्तर है ये वाकई में जब निम्न स्तर में, कभी तो ये निम्न स्तर में रहा होगा ना, कभी तो यहाँ तक रहा होगा इसके बराबर, यानी कि जिसको निम्न में रहना पड़ेगा, यानी कि ये निम्न हो जाएगा। समझ रहे हो कि एक प्रकार से ऐसे समझ लो इसको, ये है और ये है, अब जब ये यहाँ आएगा तो ये इसके बराबर निम्न हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे होगा। अगर ये मान लीजिए बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, तो ये तो कभी इसके बराबर नहीं पहुँच पाएगा ना, तो इसको निम्नतर पे आना पड़ेगा। प्रतिविकास अवतरण क्या है इसमें, देखिए
यहाँ पे क्या है, उच्चतर स्तर का निम्नतर स्तरों में उतरना। मान लीजिए ये है उच्चतर और ये है निम्नतर, ठीक है। अब ये हो रहा है क्या, ये नीचे आ रहा है, यानी कि विकास की गति आपके नीचे आ रही है, ठीक है। जब उच्चतर से आप नीचे की तरफ बढ़ोगे, नीचे की तरफ आओगे, तो उसे हम कहते हैं क्या, अवतरण, प्रति विकास। यानी कि आपके अंदर ज्ञान था, असीम ज्ञान था, लेकिन आपने उसका जो निरंतर अभ्यास होता है वो बंद कर दिया, तो आपका ज्ञान नीचे की तरफ उतरने लगा। जब आपका ज्ञान नीचे की तरफ उतरा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जगत की स्थिति भी उभरती है, ठीक। अरविंद के अनुसार सृष्टि का निर्माण पूर्ण चेतना का अज्ञान में समा जाने से होता है। जब पूर्ण रूप से चेतना हमारे अंदर आ जाती है और वो अज्ञान में समा जाएगी, तब सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। सृष्टि के निर्माण के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे अज्ञान जरूरी है, कि अज्ञान, और अज्ञान का किसमें, पूर्ण चेतना में अज्ञान का समा जाना ही सृष्टि का क्या करता है भाई, सृष्टि का मतलब निर्माण करता है एक प्रकार से, ठीक है। तो यह पूर्ण चेतना सच्चिदानंद है, यह पूर्ण जो चेतना मानी गई क्या है, सच्चिदानंद है। और जब यह सच्चिदानंद जो है अपने आप को विभिन्न निम्न स्तरों में समाहित कर लेता है, तो सृष्टि का निर्माण होता है। यानी कि मान लो एक निम्न हो गया, फिर ऐसे दूसरा निम्न स्तर आ गया, फिर तीसरा निम्न स्तर आ गया, चौथा निम्न स्तर आ गया, ऐसे कर करके जब विभिन्न प्रकार के निम्न स्तर आ जाते हैं उच्च स्तर से, तो क्या होता है कि सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सृष्टि के निर्माण की अवधारणा को पूर्ण करते हैं कि पूर्ण निर्माण के लिए सृष्टि के आपको चेतना का अज्ञान में समा जाने का इंतजार करना होगा। यानी कि चेतना आपके अंदर थी, कि जो चेतना आपके अंदर थी, चेतना किस चीज़ की होती है, इंसान के अंदर कुछ सीखने की, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन जब वो चेतना नीचे आकर के अज्ञानता में समा जाएगी, तब क्या होगा, सृष्टि का निर्माण होगा यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि पूर्ण चेतना अर्थात सच्चिदानंद विभिन्न निम्न स्तरों में क्यों उतरता है, वह पूर्ण ज्ञान में रहकर ही सृष्टि का निर्माण क्यों नहीं कर देता। ये बात तो सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में अरविंद कहते हैं कि पूर्ण चेतना अर्थात सच्चिदानंद जो है वो पूर्ण ज्ञान में रहकर ही सृष्टि का निर्माण कर सकता है, किंतु ऐसी सृष्टि जो है वो उच्च स्तर की होगी। क्योंकि एक बात सोचिए, जब वो पूर्ण ज्ञान में रहेगा, पूर्ण ज्ञान में यहाँ रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं उतरेगा, तो ये उच्च स्तर की सृष्टि बन जाएगी, ठीक। तो वहाँ उसमें क्या होगा, उस जो वो सृष्टि बनेगी उसमें केवल ज्ञानी लोग ही देखे जा सकते हैं, वहाँ पर ज्ञानी ही रहेंगे। फिर जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उनका वहाँ कोई कर्म या काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो केवल उच्च ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। और जब अगर ये निम्न पर नहीं उतरेगा सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तो यहाँ तो केवल ज्ञानी होंगे। अब एक बात सोचो कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो वृद्ध अवस्था तक जाते तक ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो जब वो छोटा बच्चा पैदा होगा तो वो निम्न स्तर में पैदा होगा, यानी कि अज्ञान में पैदा होगा, और ज्ञान मिलेगा तो ऊपर जाते हुए। लेकिन अगर वो सृष्टि का निर्माण नहीं कर देते हैं तो फिर कैसे होगा, तो यहाँ तो सारे पैदा होते ज्ञानी बन जाएंगे ना, कि हम तो अपने आप में ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा को लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जीव जगत ज्ञान, प्रकाश, अंधकार, सत्य असत्य का मिश्रित रूप है। यहाँ पे क्या है कि जो जीव है वो जगत, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, सत्य असत्य का मिश्रित रूप, यानी कि अपने आप में अज्ञान भी है, ठीक है, उसके अंदर भैया ज्ञान तो है ही है। आप ज्ञान जितना मर्जी लो, उसकी सीमा कभी खत्म नहीं हो पाती, तो ज्ञान हमेशा रहेगा। प्रकाश भी है कि आपको बार बार प्रकाश मिल रहा है, लेकिन अंधकार भी है उसके साथ में। जैसा आपका दिन निकला तो प्रकाश हो गया, और रात हुई तो अंधकार हो गया। सत्य भी है, अगर सत्य है तो आपको असत्य भी मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मिश्रित रूप मिलकर होता है क्या, हम जानते हैं क्या, जीव की बात हम करते हैं। अज्ञान की सृष्टि हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है, और अरविंद अज्ञान के दोनों क्षेत्रों के स्तर के अवतरण की समुचित व्याख्या करने के लिए मापा एवं लीला की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब इस अगत जो ये अर्थ है, इस अर्थ में क्या कहते हैं कि जगत प्रक्रिया जो है वो सच्चिदानंद का ही अंग माना जाता है। यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जगत की जो प्रक्रिया है वो सच्चिदानंद का ही अंग है। और अरविंद आगे कहते हैं इसमें कि यह सृष्टि किसी जादूगर का जादू के परिणाम का फल नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी जादूगर का जादू परिणाम नहीं है, इसके पीछे एक व्रत है, त्रुत है, ठीक है। और इस त्रुत को ही माया की संज्ञा दी गई है। यानी कि एक त्रुत है जिस त्रुत को क्या दी गई है, माया, यानी कि कोई एक ऐसी माया है, ठीक है ना। अब कहते हैं मोह माया, एक चमत्कार की अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर। और ये माया को क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति मानते हैं, जो क्रिया कर सके, क्योंकि क्रिया जब होगी तो विकासवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि क्रिया निरंतर चलती रहती है। और सृजनात्मक क्या होगा, यानी कि नई चीज़ों को सृजन हो रहा है,
ठीक है। तो जो सृजनात्मक होगा और उसकी क्रिया होगी, या फिर जिसकी क्रिया होगी उसका सर्जन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार से माया। यहाँ पे उन्होंने उसको माया दिया, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एक नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सृष्टि के निर्माण के पीछे क्या मानते हैं, त्रत को मानते हैं। त्रत को माया की संज्ञा यहाँ पे दी गई है, और वही सर्वशक्ति है इनके लिए। त्रित से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक नियमों से है, कि प्रकृति के जो नियम है वो त्रित हैं। अरविंद की अवशोषण या फिर अवशेषण प्रक्रिया कुछ मामलों में अद्वैत के सृष्टिवाद से समानता रखती है। क्या करती है, अद्वैत का जो सृष्टिवाद है उससे समानता रखती है। अब अद्वैत वेदांत में भी क्या होता है, सृष्टि का कारण माया अविद्या को माना गया है। यहाँ पे क्या माना गया भाई, सृष्टि का कारण। अगर हम वेदांता की बात करें तो सृष्टि का कारण वहां पर भी क्या माना गया, माया को माना गया, फिर अविद्या को माना गया। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, अविद्या को हम किससे लेते हैं, एक प्रकार से अज्ञान से, क्योंकि जब अज्ञान तो वहीं सृष्टि का निर्माण हो सकता है, वरना तो सब ज्ञान ही नजर आएंगे। तो इस प्रकार भी अरविंद इस जगत के निर्माण के लिए मापा लीला की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। किंतु अरविंद इस जगत को मिथ्या न मानकर सत्य रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि जगत कोई मिथ्या नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है, स्वरूप है इसका, इसका एक रूप है अपने आप में, अरविंद ये मान के चलते हैं। अब विकास और उत्थान देखते हैं कि विकास और उत्थान यहाँ पे है क्या। देखिए, अरविंद के विकास या उत्थान प्रक्रिया के तहत निम्नतर एवं उच्चतर तत्व में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। निम्नतर तत्व क्या होता है, वो उच्चतर तत्व में परिवर्तित होता है। कैसे, देखिए बच्चा जो पैदा हुआ तो निम्नतर में यहाँ पर होगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा करके बढ़ रहा है, तो वो एक दिन क्या पड़ेगा होगा, वो ऐसा उच्चतर में चला जाएगा, ठीक है। तो निम्नतर तत्व से वो उच्चतर में जाता है, ठीक। क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक वयस्क बच्चा होता है, बालक होता है, और वो वयस्क होता वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, यानी कि निम्नतर ज्ञान से वो उच्चतर ज्ञान में परिवर्तित होता चला जाता है। यही विकास या उत्थान की प्रक्रिया है। और अरविंद के दर्शन में क्या होता है, सत्ता के 8 स्तर हैं। यहाँ पर सत्ता के 8 स्तर माने गए हैं, और इन्हीं 8 स्तरों से होकर निम्नतर एवं उच्चतर तत्व के रूप में विकसित होता है। जब सत्ता जो है उसके 8 रूप माने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो 8 रूप होंगे, यानी कि आप ऐसे मान सकते हो कि 1 रूप, 2 रूप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस प्रकार से 8 रूप यहाँ माने गए इनके, ठीक है। और इन्हीं 8 रूप से क्या होगा, क्या निम्नतर से पहुंच गए उच्च स्तर में। और इस विकास उत्थान की प्रक्रिया में सबसे रोचक तथ्य यह होगा, क्या होगा, कि इस रोचक प्रक्रिया में जो अंत में स्थापित है वही प्रारंभिक बिंदु पर भी अवस्थित है। यानी कि एक बात सोचो, देखो ये जो मान लीजिए अंत में हो गया, ये अंत में हो गया, ठीक है, एक प्रकार से, तो यही प्रारंभिक बिंदु भी है। और अगर हम उल्टा करके इसको अंत ले लेंगे तो यहाँ से ये भी प्रारंभिक बिंदु हो। क्यों, क्योंकि उच्चतर से कभी कभी ये निम्नतर भी आता है। सृष्टि के निर्माण के लिए क्या होगा कि उच्चतर से निम्नतर पर भी आएगा, समझ गए। तो ये था हमारा श्री अरविंद का दर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।